कल ही पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ। 24 घंटे बीते नहीं प्रधानमंत्री यात्रा पर निकल गए। इस पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहते हैं। वो जानते हैं दरअसल हकीकत इस देश की बड़ी त्रासदीदायक है। वह विदेश यात्रा पर है और उनके अनुपस्थिति में उनकी पार्टी का कोई सांसद, उनकी सरकार का कोई मंत्री एक शब्द भी प्रधानमंत्री के बारे में सुनना नहीं चाहता है। इसी पार्लियामेंट के भीतर जब यह जानकारी निकल कर आई कि इस देश के भीतर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ घपला घोटाला होता है बकायदा, हेल्थ मिनिस्टर प्रताप राव जाधव एक जवाब देते हैं। आयुष्मान भारत को लेकर वो जवाब देते हैं और बताते हैं इस देश के भीतर में लगभग 643 करोड़ रुपए के जो क्लेम किए गए और क्लेम करने वाले मरीजों की तादाद जो थी, जो अस्पतालों के जरिए निकल कर आए, वो तकरीबन 3,56,000 थे जो फ्रॉड निकले। इसमें 1,504 ऐसे अस्पताल थे जो 122 करोड़ का घपला घोटाला कर रहे थे। 549 अस्पतालों को तो अब आयुष्मान भारत से निकाल दिया गया। सरकार कह रही है, यह भी बता रही है कि तकरीबन 1,114 अस्पताल जो थे वो फ्रॉड काम कर रहे थे। जी, ये प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। एक क्षण के लिए सोचिए, खुद सरकार कह रही है जितनी बड़ी तादाद में क्लेम फ्रॉड तरीके से हो रहा है, जितने अस्पतालों की उसमें भागीदारी है, उसके बाद आपकी हथेली में यह आयुष्मान भारत का जो सच है वो सिर्फ 6% सही निकलेगा, बाकी सब कुछ फ्रॉड निकलेगा। लेकिन उससे क्या होगा? सरकार ने कहा, आपने सवाल पूछा, उन्होंने लिखित जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री यात्रा पर निकल गए। राज्यसभा के भीतर एजुकेशन पॉलिसी को लेकर चर्चा होती है, लेकिन हर कोई भूल जाता है 2019-20 में जब एजुकेशन पॉलिसी आई तो पहला सवाल यही था, क्या इस देश में जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए लाखों की तादाद में देश छोड़कर चले जाते हैं उनको कोई रोकेगा या नहीं रोकेगा? इस पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहते हैं। वो जानते हैं दरअसल हकीकत इस देश की बड़ी त्रासदीदायक है। लूट है, फ्रॉड है, सिस्टम पूरे तरीके से नाकाम है, गवर्नेंस गायब है, हर क्षेत्र में प्रगति दिखाई जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं है। इसीलिए तो इसी पार्लियामेंट के भीतर जब यह जानकारी दी गई कि जिस डिजिटल इकोनॉमी का राग पीटा जा रहा है उसमें साइबर फ्रॉड इतना बढ़ गया कि पिछले बरस तक अगर 6,699 लोग थे जिनको 10 लाख रुपए का चूना लगा फ्रॉड के जरिए, वो 2,000 नहीं बल्कि 29,082 लोगों की तादाद हो गई जिनको 10 लाख से ज्यादा का चूना लगा इस पूरी प्रक्रिया के भीतर। आज ही जब यह सवाल गौरव गोगोई ने खड़ा किया कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट शुरू होते ही यात्रा पर हैं, तो सामने से आवाज आई, आप सम्मान नहीं करते हैं। इन्होंने कहा, हम सम्मान करते हैं। उन्होंने बोला, जी नहीं, हमारे पास पूरी फहरिस्त है, आप हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते हैं। तो उनका कहना था, आपने तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का कभी सम्मान किया नहीं। और बात देखिए कहां से कहां चली गई। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर प्रधानमंत्री क्यों रहे, और प्रधानमंत्री रहे या ना रहे, लेकिन उससे हटकर इस पार्लियामेंट का महत्व क्या है? इस पार्लियामेंट के भीतर जानकारी दी गई कि 2024 में $20 मिलियन यानी तकरीबन 177 करोड़ से कुछ ज्यादा का चूना अलग अलग तरीके से लगा है। जो डिजिटल करेंसी होती है वो गूगल पे के हिसाब से हो, पेटीएम के हिसाब से हो, फोन पे के हिसाब से हो, लेकिन भारत के भीतर प्रति व्यक्ति आय और इस देश के भीतर में 80% लोगों की आय के मद्देनजर 177 करोड़ एक बड़ी रकम है। अच्छा, कोई नया बैंक तो नहीं डूब जाएगा? उस बैंक का नाम इनसाइड बैंक है। 27% शेयर आज ही के दिन गिर गए क्योंकि इंटरनल रिव्यू में उसने पाया कि जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियोज है उसमें गड़बड़ी हुई है, यानी उसमें किसी तरीके की गड़बड़ी से नेटवर्थ एक झटके में 2.3% गिर गया। ये कितना है? ये तकरीबन 1,01,530 करोड़ का है। बढ़ता है एक बैंक और सही, इससे पहले भी तो आधे दर्जन बैंक डूबे ही हैं, उनको हमने संभाला ही है, आरबीआई सक्रिय हुआ ही है। लेकिन जिनका पैसा रोक दिया गया, जिस तर्ज पे वो पैसा नहीं निकाल पाते और जो बैंकों में कुछ पैसा जमा करते हैं, उसमें इस देश की हकीकत तो यह भी है, इस देश के भीतर में तकरीबन बैंक अकाउंट खोलने वाले लोगों की सालाना पैसों की आवाजाही 10,000 के दायरे में आने वाले तकरीबन 78% लोग हैं, 78% लोग हैं। क्या फर्क पड़ता है? पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट अपने तौर पर है। इसी संसद के भीतर जानकारी दी गई कि देखिए, बजट हमसे संभल नहीं पा रहा है, हमें पैसा चाहिए और पैसा हर क्षेत्र में चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कुछ वेलफेयर स्कीम के तहत लोगों को कुछ सब्सिडी दी जाए। फर्टिलाइजर के लिए हमको 14,100 करोड़ रुपए चाहिए, डिफेंस के पेंशन के लिए हमको 8,400 करोड़ रुपए चाहिए, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो चीजें और की जरूरत है उसमें 5,300 करोड़ रुपए और चाहिए,
एग्रीकल्चर और फार्म सेक्टर से जुड़े हुए जगहों पर के लिए भी पैसा चाहिए, तकरीबन 2100 करोड़ रुपए और चाहिए। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए हमको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, यानी 51,463 करोड़ रुपए हमको चाहिए। यानी जो बजट बनाया गया और जो बजट की परिस्थितियां बनते बनते आई, हर सेक्टर में अब पैसे की जरूरत है तो आरबीआई नोट छापे और उसी हिसाब से देश चले। उसके अलावे तो कोई रास्ता बचता नहीं कि बैंक के भीतर फ्रॉड है, डिजिटल इकोनॉमी में फ्रॉड है। गड़बड़ियों की परिस्थिति में सरकार मौन है, चुप है, क्योंकि सत्ता बेसुध तरीके से है कि वो बहुमत में है, कोई डिगा नहीं सकता है। तो फिर इस पार्लियामेंट का मतलब और महत्व क्या है? इस देश के भीतर में वही लोकतंत्र जो चुनावों के जरिए निकल कर आता है, उस लोकतंत्र के दायरे में वोटर लिस्ट गड़बड़ी हो जाती है। कल पहली बार पार्लियामेंट के भीतर बहस की गुंजाइश विपक्ष के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं कि दरअसल देखिए, इस देश में अलग अलग राज्यों से शिकायत आ रही है कि यहां वोटर लिस्ट गड़बड़ी हो जाती है, तो यहां चर्चा कर लीजिए। अब आप कल्पना कीजिए, विपक्ष का नेता कह रहा है चर्चा कर लीजिए वोटर लिस्ट को लेकर, और पूरे राज्यों के भीतर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में यह बार बार विपक्ष आरोप लगाता रहा और यह फैक्ट्स के साथ चीजें रखी गई कि ये चुने जाने वाले सांसदों के भीतर भी कितनी गड़बड़ घोटाले किस रूप में इलेक्शन कमीशन का साथ रहा और किस तरीके से काम किया गया। तो फिर उसी जगह बहस कर रहे हैं, जनता का कोई जुड़ाव है ही नहीं। कल राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया और आज इलेक्शन कमीशन ने एक पर्चा जारी कर दिया और कहा जिसे जो कहना है हमसे कहो। आइए बताइए, हर पार्टी के प्रेसिडेंट को आना चाहिए, उसके ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी को आना चाहिए, सब आके बताइए, हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। यानी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर लोकतंत्र कैसे हवा में उड़ा दिया जाता है, और यह कहते और सोचते हुए भी विपक्ष सोच नहीं पाता है कि इस पार्लियामेंट के भीतर बैठकर वो क्या कर रहा है और क्यों बैठा हुआ है। क्यों तो विपक्ष क्यों बैठा है पार्लियामेंट के भीतर, और पार्लियामेंट के भीतर से जो निकलती हुई आवाजें हैं उससे जनता के कोई सरोकार नहीं। पार्लियामेंट के भीतर बैठकर आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। पार्लियामेंट के भीतर आप वोटर लिस्ट को लेकर बहस कर सकते हैं, लेकिन निकलेगा क्या? इस देश के भीतर इसी पार्लियामेंट में तो ईडी पर बहस हुई, छापा तो कल ही पड़ा था जिसको लेकर शोर था। शेयर बाजार को लेकर बहस हुई, वहां के मैनिपुलेशन को लेकर चर्चा हुई, बावजूद इसके स्थितियां कहां पर अनुकूल हुई। छोटे आम निवेशक ही नहीं बल्कि हमारी टीम ने बताया कि बड़े अनुभवी निवेशक के भी हजारों करोड़ रुपए डूब गए। पार्लियामेंट के भीतर तो चर्चा हुई थी, सेबी की चेयरमैन तक नहीं आ पाई, पार्लियामेंट बुलाती रह गई, कोई आने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी और पीएससी कुछ कर नहीं पाई, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है। तो फिर इस पार्लियामेंट का मतलब क्या है? सोचना तो होगा और निर्णय भी लेने होंगे। गीत रोज गाना, रोज सुबह उठना, धोए हुए कपड़ों को पहनना, पार्लियामेंट में आना, उसी अंदाज में बातचीत होना सत्ता और विपक्ष के बीच, और देश के भीतर फैले हुए मुद्दों को लेकर उसी पार्लियामेंट में यह कहना कि आप डाइवर्ट कर रहे हैं। इस देश के भीतर इतने मुद्दे और आप कहीं धर्म के नाम पर, कहीं सांप्रदायिकता के नाम पर, कहीं संस्कृति के नाम पर, कहीं एजुकेशन के नाम पर, कहीं स्वास्थ्य सेवा के नाम पर, कहीं बैंकिंग सर्विस के नाम पर, कहीं डिजिटल इकोनॉमी के घपले घोटाले फ्रॉड को लेकर, सारी चीजों को लेकर सारी चीजें मौजूद है। लेकिन इस पार्लियामेंट का मतलब क्या है? सोचना तो होगा, निर्णय तो लेने होंगे, अन्यथा आप उस सत्ता के सहभागी कहलाएंगे जिस सत्ता ने इस देश में लोकतंत्र की परिभाषा बदली, लोकतंत्र के मंदिर को दूसरी इमारत में तब्दील किया और फिर इन तमाम परिस्थितियों को पूरे तरीके से नाकाबिल करते हुए अपने अनुकूल रास्ता बनाते हुए यात्रा पर निकल गए। सोचना तो होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।